N24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एजाज अहमद का आरोप है कि यह एक संवेदनशील विषय है जिसे चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले उनके बयानों को सुनते हैं कि और क्या कुछ कहा है उन्होंने। कल नरेंद्र मोदी आए थे रोड शो के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए, बिहार में वो भावनात्मक राजनीति करना चाह रहे थे। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करना चाह रहे थे। बिहार के लोगों को पहले से पता था कि जो हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने शहादत दी है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का किस तरह का रुख रहा, मुख्यमंत्री जी का किस तरह का रुख रहा, यह स्पष्ट रूप से दिखा। हवाई अड्डा पर उनको श्रद्धांजलि तक देने के लिए ये लोग नहीं गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरह की राजनीति करना चाह रहे थे वो स्पष्ट रूप से दिखा। कल बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री के रोड शो के माध्यम से ये भाजपा के नेताओं को संदेश दिया कि रोड पर अब आपको बहुत जल्द आना होगा, क्योंकि बिहार की जनता हमारे वीर बहादुर सैनिकों के पराक्रम, उनकी बहादुरी, उनके द्वारा किए गए कार्य को याद रखते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में जो अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिस तरह से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणी स्पष्ट रूप से सामने आई, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में किस तरह की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने विजय शाह के उस कृत्य को, अपमानजनक कृत्य को कंडेम नहीं किया, उनकी निंदा नहीं की। और जब उनसे पूछा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी वो क्यों भाजपा में बने हुए हैं, तो भाजपा के नेता चुप्पी साध लेते हैं। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर बहादुर सैनिकों के पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनकी शहादत पर कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर सिंदूर भेजवाने का काम करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी पहले आप अपने आप में देख लें कि सिंदूर का लाज उसके पति के द्वारा रखा जाता है और पति ही पत्नी को सिंदूर देने का काम करता है, लेकिन आपके कार्यकर्ता क्यों दूसरे के घरों में सिंदूर देंगे? भाई, ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा विपक्ष से लेकर सभी दलों ने की। ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा हमारे वीर बहादुर सैनिकों के पराक्रम, उनकी बहादुरी, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके शौर्य की प्रशंसा सभी लोगों ने की। लेकिन आप अब वीर बहादुर सैनिकों की प्रशंसा नहीं करके अपने नेता और भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। भाई, कल जो रैली हुई है उसमें न सम्राट जी देखे, न विजय चौधरी देखे, न दिलीप जायसवाल भी दिखे। भाई, ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। देखिए ये कैसा रोड शो हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोड शो में रोड पर आदमी होता तब तो दिखाते हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया कि बिहार में जो हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये शोबाज लोग हैं, शो करने वाले लोग हैं, ये रोड पर खड़ा कर देने वाले लोग हैं। ये रोड शो को और रोड शो के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोग नहीं हैं। ये बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले नहीं लोग हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले लोग हैं, और इस राजनीति को अगर प्रधानमंत्री जी अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आगे बिहार की जनता उनको चुनाव के समय समझा देगी। ये रोड शो माना जाए फ्लॉप शो है? रोड शो में कुछ था ही नहीं। फ्लॉप शो माना जाए? भाई, फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है कि बिहार और बिहार के लोग भावनात्मक राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। तो अभी आपने सुना कि एजाज अहमद के अनुसार प्रधानमंत्री को असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर बात करनी चाहिए थी, ना कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस दौरे को चुनावी रणनीति बताया और इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश भी कहा है।
तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।